हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सावन में आ रहे सभी सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, क्या क्या भोजन करना चाहिए, क्या क्या फलहारी करना चाहिए और किस समय पूजन करना चाहिए। इस वीडियो में सभी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं आचार्य नीरज तिवारी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य नीरज तिवारी में। हर हर महादेव। देखिए, ऐसा है कि सावन का महीना आरंभ हो रहा है जो 11 जुलाई से आरंभ होगा और सावन के दिनों में प्रायः सभी लोग सोमवार का व्रत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी सोमवार के व्रत का पूजन व्रत करें तो व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प कैसे लेना है? आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, शंकर जी के सामने या अपने घर में ही शंकर जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाकर हाथ में थोड़ा बेलपत्र, पुष्प, अक्षत और कुछ पैसा, कुछ दुर्वा, ये सब रख कर, गंगा जल डालकर ये सब रख कर संकल्प लेना है कि मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है और मैं इस कामना के लिए सावन के सभी सोमवार के व्रत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। और हाथ का रखा हुआ सारा सामान शिव जी के सामने ही रख देना है। देखिए, संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपके घर में कोई कथा पूजा होती है, चाहे सत्यनारायण की कथा ही होती है, तो पंडित जी आते हैं आपके घर में और आकर संकल्प बोलते हैं, आपका नाम और आपका गोत्र बोलते हैं। संकल्प का मतलब ये पूजा आपके निमित्त हो रही है। संकल्प का मतलब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, एक कमिटमेंट है। ये प्रतिज्ञा लेने के बाद, संकल्प करने के बाद आप विधि पूर्वक शंकर जी की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहें तो अलग अलग चीजों से भी, यानी दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से भी आप शंकर जी को अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद शंकर जी को वस्त्र पहनाएं, भस्म लगाएं और रोली लगाएं। उनके चरणों में यहाँ पर आप सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है और माता पार्वती का भी स्थान होता है। इसके बाद भगवान को आरती दिखाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, नैवेद्य दें, फल दें, 5 सुपारी पूरी फल दें, यथाशक्ति आपके पास जो भी 11-21 रुपए हो महादेव को चढ़ा दें। ये तो हो गई आपकी पूजन की विधि। पूजन करने के बाद आप दोपहर में फलहारी ले सकते हैं, अगर मन करे तो भी फलहारी ले, नहीं तो जल पर ही अपने पूरे दिन को व्यतीत करें। जब शाम को हो जाए गोधूली वेला, जिसको बोलते हैं प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त से लगभग 45 मिनट से पहले लेकर और 50 मिनट के बाद तक, लगभग मान लीजिए 5 से 7 के बीच में प्रदोष काल हर दिन ही आता है। तो आप प्रदोष काल के समय नहा धोकर विधि पूर्वक पवित्र होकर शिव जी की शाम की पुनः पूजा करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। आरती में शाम के समय आप कुछ अन्न खा सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप कुछ अन्न खा सकते हैं, यानी रोटी हो गया, रोटी बना लें, उसके साथ गुड़ रख लें या रोटी दूध खा लें। पहले भगवान को भोग पवाएं, इसके बाद जो है रोटी दूध या रोटी गुड़ का शाम के समय, यानी जब सूर्य अस्त हो जाए, इसके बाद कुछ खाकर, अन्न खाकर अपने व्रत को तोड़ लें। इस प्रकार व्रत करना है। और अंतिम दिन, यानी जब आपका सावन खत्म हो जाए तो व्रत का उद्यापन कैसे करें, इसी प्रकार से पूजन कर लें या किसी भी मंदिर में चले जाएं तो पंडित जी कह दें कि हमारा उद्यापन करा दें। यदि पंडित जी नहीं मिल पाते हैं तो स्वयं से भी संकल्प ले लें कि प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन के सभी सोमवार का व्रत कर चुकी हूँ। अब मैं सोमवार के व्रत का उद्यापन करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। हाथ में वही अक्षत, पुष्प और दक्षिणा रखकर पुनः महादेव के सामने छोड़ देना है, पूजन कर लेना है, महादेव की आरती कर लेना है और महादेव को अपने पूजन में, अपने व्रत में की गई गलतियों और अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेना है। ऐसा करने से महादेव आपके सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और आपकी सभी इच्छित कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और सबसे विशेष कृपा आपको महादेव की मुक्ति प्रदान होगी और महादेव का लोक प्रदान होगा। और हाँ, आपको सोमवार के व्रत से या सावन या किसी भी अन्य पूजा पाठ संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।